हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज मैं आप सभी लोगों के साथ बैठकर डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि किस तरह से हम लोग पढ़ रहे होंगे अपनी सोशल साइंस को, इस एसएसटी के सब्जेक्ट को, जिसके अंदर आपको बहुत तरीके के बहुत सारे सब्जेक्ट मिलते हैं और उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स मिलते हैं। तो इतने बड़े सब्जेक्ट को, मेरे ख्याल से क्लास 10th का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक बेहतरीन रणनीति चाहिए होगी, एक बेहतरीन टेक्निक चाहिए होगी, जिसके सहायता से हम लोग ख़त्म कर पा रहे हो अपनी एसएसटी को। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मैंने अपने चैनल पर ये थंबनेल आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप इसके जब दबाएंगे तो आपको इसके अंदर पूरी सरप्राइज़ आपको रिवील कर दिया गया है, जिसके अंदर बता दिया गया है कि आपको सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है इस बार, क्योंकि हम लोगों ने इंग्लिश को बड़ी भली भांति ख़त्म कर लिया है। तो अब हमको सोशल साइंस पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि आपका, मैंने आपको वहाँ पर बताया भी है कि हमारी तरफ से लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है। अब सोशल साइंस के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। हालांकि इसके बीच में जो आपका एक चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको भी मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे ही दूंगा। लेकिन ये जो आपका चैप्टर बचा है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड को भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। आपको उस वाली वीडियो के अंदर बता दिया है। ज्योग्राफी की अगर बात करूँ तो ज्योग्राफी के अंदर हम लोग सारे के सारे चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, जैसे रिसोर्सेज हो गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो गया, इसको को भी पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेज को भी पढ़ेंगे, और नीचे एग्रीकल्चर छुपा पड़ा है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे ज्योग्राफी में जो बचे हुए चैप्टर है उसको ही पढ़ेंगे, जैसे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको भी पढ़ेंगे। यानी लगभग लाइफ ऑफ इकोनॉमिक्स तो दूसरे का हो गया, सॉरी ये तो दूसरा चैप्टर आ गया। ठीक है, तो ये जो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ तक हैं, इसको हम लोग पूरा पढ़ रहे होंगे। यानी हम लोग सारे के सारे चैप्टर जो हैं आपकी ज्योग्राफी के अंदर, इसको पढ़ रहे होंगे, इसको जान रहे होंगे। इसके आगे ये लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरे ख्याल से ये भी आपके ज्योग्राफी के अंदर आता है ना। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स आपके ज्योग्राफी के अंदर आता है, नहीं आता है इसको बता देना। हालांकि इस चैप्टर को मैं पूरा करूँगा, इसको हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो ज्योग्राफी के अंदर तो हम लोग ऑल टोटल सारे के सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। तो ज्योग्राफी के अंदर तो आ जाओ, नाच कराओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी के अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, और पढ़ रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़। ये दोनों जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, इसको मैं ख़त्म करा दूंगा। इसके बाद जो आपकी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग 3 चैप्टर कर रहे होंगे, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, मनी एंड क्रेडिट, और कंज्यूमर राइट जो लास्ट चैप्टर है, इसको भी हम लोग कर रहे होंगे। यानी तीनों चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स के भी हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो ये सारी बात हो गई कि हम लोगों को करना क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि हमें ये जो करना है, ये हमें करना कैसे है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको यही बताना है ना। क्योंकि जो हमको करना है वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया, तो कैसे करना है इसको मैं आज बताने वाला हूँ। तो हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरह से पढ़ रहे होंगे सोशल साइंस को। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, तो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे अल्टरनेटिंग मेथड को, यानी एक ऐसा मेथड को जिसका यूज़ कर कर हमने इंग्लिश, जिसके अंदर 2 कोर्स थे, उसको भी हमने ख़त्म किया। जैसे आपको बताऊं तो अल्टरनेटिंग मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे पहले हिस्ट्री को उठाएंगे, हिस्ट्री का एक चैप्टर, फिर ज्योग्राफी का एक चैप्टर, फिर इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स का एक चैप्टर, फिर इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, यानी सबका पहला चैप्टर कर लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर सबका दूसरा चैप्टर कर लेंगे। मतलब इसी तरह से आपके सारे चैप्टर को करा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे चैप्टर लिमिटेड हैं और बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, इसीलिए आपको मैं पूरा स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि हमारा किस तरह से रहेगा। तो जो हमारा पहला फ्लो रहेगा, उसके अंदर हम लोग कर रहे होंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये वाला चैप्टर, और ज्योग्राफी के अंदर कर रहे होंगे रिसोर्सेज चैप्टर, और फिर उसके बाद पॉलिटी के अंदर जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, और इकोनॉमिक्स के अंदर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी सबके इन चैप्टर्स को कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग बात करें तो दूसरे चैप्टर में घुस जाऊंगा। तो जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया है, इसकी हमारे पास पीपीटी जो है वो अभी नहीं पड़ी है, लेकिन आपको मैं मेक श्योर कर दूं कि इसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में करा दूंगा। चाहे क्विक रिवीजन कराऊं, चाहे बहुत ज़्यादा तेज़ रिवीजन करा दूं, कुछ भी कराऊंगा, लेकिन आपको नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर तो कराऊंगा ही कराऊंगा। फिर ज्योग्राफी के अंदर हम दूसरे चैप्टर में घुसेंगे, जहाँ पर हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को पढ़ रहे होंगे। फिर हम लोग पढ़ रहे होंगे पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़, और मनी एंड क्रेडिट को पढ़ रहे होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके बाद हमारा पॉलिटिकल जो वो है पॉलिटिकल साइंस है, वो हट जाएगा, क्योंकि उसके सारे चैप्टर खत्म हो गए हैं। सोशल, अब जो आपकी हिस्ट्री है, इसके अंदर हम लोग मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड को पढ़ रहे होंगे।
उसके बाद हम लोग वाटर रिसोर्सेज को पढ़ रहे होंगे आपकी ज्योग्राफी के अंदर। और चूँकि आपका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है और बचा है केवल इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का भी लास्ट चैप्टर कंज्यूमर राइट को हम लोग पढ़ रहे होंगे। अब आपका इकोनॉमिक्स भी मेरी तरफ से साइड हो गया है, बचा है केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री के अंदर हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड को, और ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर भरे पड़े हैं तो हम लोग एग्रीकल्चर को कर रहे होंगे। अब आपने देखा कि मेरी तरफ से ये जो आपका हिस्ट्री है ये भी ख़त्म हो गया है, बचा है केवल ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में अब इतने सारे चैप्टर बचे हुए हैं, ये आपके अब आपके फ्लो से बाहर आ जाएंगे। तो सारे चैप्टर्स आपके और सारे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट जो हैं इसके सारे चैप्टर्स अब हमारी तरफ से ख़त्म हो गए हैं, बचा है केवल ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के चैप्टर को हम बेसिकली लाइन बाय लाइन ही कर रहे होंगे, यानी फ्लो में ही कर रहे होंगे। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोग करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को करेंगे और लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स को कर कर टाटा बाय बाय कर रहे होंगे आपके एसएसटी को, और बहुत ही ज़्यादा प्यार से अलविदा कह रहे होंगे आपको, यानी क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये है मेरा फ्लो, ये है मेरा एजेंडा। तो आशा करता हूँ आपको आज की ये जो बातचीत है हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हिस्ट्री की पहली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।